हे गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल आईसी मंत्रा पर, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर टाइम एकेडमी। हम लोग कर रहे थे दिल्ली पुलिस 1 दिसंबर की सभी शिफ्ट में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को। इसका एक पार्ट हम सुबह 7 बजे कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट रहेगा बिकॉज कुछ क्वेश्चन रह गए थे। सुबह मैंने कुछ ही क्वेश्चंस करवाए थे, तो अभी हम मैक्सिमम सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, अपने यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब क्या यार, फेसबुक पर, ठीक है, अपनी फेसबुक पर, अपनी व्हाट्सएप पर, जहां जहां आप ऐड हो वहां पर एक बार जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि शेयर इज अ केयरिंग, ठीक है। और लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से। तो आज का पहला क्वेश्चन जो आपका है बेटा वो रीजनिंग से है, क्लियर है। अब रीजनिंग से ही क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आया है 12, 22, उसके बाद है कितना 42, 42, और उसके बाद हमें दिया है 72। तो नेक्स्ट टर्म्स पूछिए हमसे। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? मिसिंग नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है रीजनिंग में। बहुत ही आसान है, देखिए यहां कितना गैप है 10 का, तो यहां 10 ऐड करा गया। यहां कितने का गैप है 20 का, तो यहां पर 20 जोड़ा गया। यहां कितने का गैप है 30 का, तो यहां पर 30 जोड़ा गया, राइट। तो ये 10 का गैप दिख रहा होगा आपको, यहां 20 का गैप दिख रहा होगा, और यहां आपको 30 का गैप दिख रहा होगा, ठीक है। तो आगे कितने का गैप होगा? आगे गैप होगा 40 का। तो आप 72 प्लस में 40 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 112। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान आपकी नंबर सीरीज आ रही है, और मैंने आपको क्लास में तो बहुत ही बढ़िया लेवल तक की नंबर सीरीज करवाई है। ये तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये तो आप हवा में उड़ा के आ जाओगे, इतना मुझे आप पे विश्वास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है भाई आपका ये क्वेश्चन परसेंटेज से, जो कि इलेक्शन चुनाव वाले क्वेश्चंस होते हैं, इलेक्शन और चुनाव वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखे हैं भाई, ठीक है। परसेंटेज जो मैंने आपको कम से कम 8 क्लासेस करवाई है, वहां देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको वहां देखने को जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, 40% मतदाताओं ने अपने मतों का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, और हारने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 40% मत प्राप्त होता है और वह 600 मतों से हार जाता है। तो कुल मतों की संख्या हमें बतानी है। कुल मतों की संख्या क्या होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए समझिए। कुल मत कितने होते हैं बेटा? कुल मत होते हैं 100%। अब 100% में से क्या हुआ कि 40% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल ही नहीं करा, मतलब 40% लोग वोट गिरने ही नहीं गए। तो 100 में से 40% वोट अगर नहीं गिरे गए तो कितने परसेंट गिरे बेटा? 60%। और ये 60% ही वैध मत कहलाए जाएंगे, वैध मत। अब हमसे क्या बोला है? जो ये 60% वैध मत हैं, इसका 40% मिलता है हारने वाले को, तो इस 60% का 80% मिलता होगा जीतने वाले को, ठीक है। वैध मतों का 40% मिल रहा है हारने वाले को, और तो 60% किसको मिलता होगा? जीतने वाले को। गलती से भी कोई बच्चा यहां पर 20% नहीं करके आएगा कि सर 40% तो इसको मिल गया तो इसको तो 20% मिलना चाहिए। तो नहीं बच्चों, इसको 60% का 40% मिल रहा है, ध्यान से समझिए। इसको 60% का 40% मिल रहा है, ठीक है। यहां ये 60% हमारे लिए 100% है, क्योंकि 60% ही तो वोट गिरे, तो ये अब हमारे लिए 100% होंगे। तो 60% का 100% इसे मिला, तो 60% का 7% इसे मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला गया है कि जो हारने वाला है वो कितने मतों से हारा? वो हार गया बेटा कितने मतों से? 600 मतों से हारा, 600 मतों से। तो जरा ध्यान से समझिए बेटा होगा क्या। हम परसेंटेज में देखेंगे कि ये परसेंटेज में कितने से हारा। तो इन दोनों का गैप कितना है? 20% का, राइट।
इन दोनों का गैप कितना है बेटा 20% और 20% कितना है 60% का। तो अब अगर आप 60% का 20% निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा 12%। तो ये 12% कितने के बराबर होगा 600 के बराबर। 12% अगर 600 के बराबर होगा तो 1% कितने के बराबर होगा बच्चों 50 के बराबर। और मत हमने कुल मत कितने माने थे 100%, तो 100% कितने के बराबर होगा 50 गुना में कितना करोगे आप 100, कितना आएगा 50,000, यही तो आंसर होगा। तो भाई कुल मत होंगे 50,000। तो कर लो, लिख लो भाई जल्दी से, जल्दी से ये क्वेश्चन लिख लो, बार बार ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो करिए इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट डाउन। और मेरा ये देखिए, ये ना पहली वीडियो है पूरे YouTube पर जो कि कोई बंदा आपको इस तरह से दिल्ली पुलिस के सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके एक जगह दे रहा है। कहीं भी आप जाओगे ना तो मिक्स क्वेश्चन है, उसमें हिंदी GS VS सब डाल रखी है, पर मैथ रीजनिंग अगर पढ़ना है तो केवल एक ही चैनल है IC मंत्रा। तो जिस बच्चे का मैथ और रीजनिंग वीक है तो आइए IC मंत्रा ज्वाइन कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बोल रहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात। तो त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं, उनका अनुपात दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। यदि त्रिभुज का परिमाप दे रखा है हमें 186, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमें ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए समझिए। तो ये बनाया मैंने त्रिभुज, ये बन गया आपका त्रिभुज, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। और परिमाप क्या होता है मैं बता देता हूं बेटा, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या बोलते हैं, परिमाप कहा जाता है तीनों भुजाओं के योग को परिमाप बोलते हैं। तो हमें तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है A अनुपात B अनुपात C। कितना दिया हुआ है 1/2 और 1/2, फिर कितना दिया है बेटा 1/3 और फिर कितना दिया है 1/5। तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन जो रेशो जो है, रेशो कभी भी फ्रिक्शन की फॉर्म में नहीं होता। तो फ्रिक्शन से हटाने के लिए 2, 3 और 5 का क्या लेंगे एलसीएम, लघुत्तम लेंगे। तो 2, 3 और 5 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 30। इसका लघुत्तम कितना आएगा बेटा 30। तो 30 से 1/2 को गुना करोगे कितना आएगा 15। 30 से 1/3 को गुना करोगे कितना आएगा 10। 30 से 1/5 को गुना करोगे कितना आएगा 6। कितना आएगा 6। तो 15 और 6 21 और 10 कितना हो गया 31। और हमें ये गिवन कितना है भाई परिमाप, परिमाप हमें गिवन है 186। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई सर, 1 की वैल्यू आ गई 186 को 31 से काट दो तो 6। तो 1 यूनिट 6 के बराबर, सबसे बड़ी 15 है, सबसे बड़ी भुजा जो है वो 15 आपको दिखाई दे रही होगी। तो 15 को 6 गुना कर दो, आंसर कितना आएगा 90। अगर आपसे पूछता सबसे छोटी, तो सबसे छोटी आपको 6 दिखाई दे रही होगी, तो इसको 6 गुना कर दो तो आपका आंसर आएगा 36। तो लिखिए जरा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा आएगी 90। तो आपका आंसर आना चाहिए 90। तो भाई पेपर में जो बच्चा 90 करके आया है उसके बल्ले बल्ले हो गए, उसका आंसर सही है। और कुछ और करके आए हो तो भाई अब क्या कर सकते हैं, फिर अब तो कुछ नहीं कर सकते, दोबारा से पढ़िए। चलो अब दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका रीजनिंग से। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम तो मैंने आपको खूब दबाकर पढ़ाया है भाई। तो ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से क्या है मूंग, मूंग, ये फिर बोला है दाल, और फिर हमें क्या बोला है भोजन, ठीक है। फिर हमें क्या बोला गया है बेटा भोजन, ये आपका क्वेश्चन आया है। तो वेन डायग्राम देखो कैसे लगेगा। मुझे एक बात बताइए, क्या भोजन के अंदर दाल आएगा? सबसे पहले आएगा भोजन, सबसे पहले क्या होगा बेटा भोजन, और भोजन के अंदर क्या आएगा दाल, और दाल के अंदर क्या आती है मूंग की दाल, मूंग की दाल। तो आपका ये डायग्राम बनेगा ऑल वाला, ठीक है, ऑल वाला वेन डायग्राम बनेगा। अगर
कोई बच्चा कुछ और करके आया है तो भाई वो गलती करके आया है बहुत बड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग से मैं करवा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग से है। क्या है बेटा? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज है, क्या दी है? 5, बोला है 7, बोला है 10 और बोला है नेक्स्ट। बताइए नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट टर्म बताइए क्या होगा? बहुत ही आसान है। देखिए ये 5 कैसे आया है? ये 5 आया है 2 की पावर 2 प्लस में 1, 2 की पावर 2 होगा 4 प्लस में 1 कितना बनेगा? 5। ये 7 देखिए कैसे आया है? 2 की पावर 3 माइनस में 1, 2 की पावर 3 होगा 8 माइनस में 1 करोगे कितना आएगा? 7। ये 10 कैसे आया है? 10 आया 3 की पावर 2 प्लस में 1, तो 3 की पावर 2 होता है 9 प्लस में 1 करोगे तो 10 बनेगा। तो देखो यहाँ 2 की पावर 2 कर रहा था प्लस 1 कर रहा है, फिर 2 की पावर 3 कर रहा है माइनस 1 कर रहा है, तो यहाँ 3 की पावर 2 प्लस 1 है। तो बेटा यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए 3 की पावर 3 माइनस 1, और 3 की पावर 3 होता है 27, 27 माइनस 1 करोगे तो इसका सही आंसर आएगा 26। इसका सही आंसर जो होगा वो 26 होगा। क्लियर है बच्चों? तो इसका बिल्कुल सही आंसर 26 है और कुछ भी नहीं है। तो जो बच्चा 26 आंसर कराया है इसका वो बिल्कुल सही करके आया है, और तुम कुछ और करके आए हो तो तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है भाई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बिन सब्सक्राइब करे मत जाना, वरना बहुत कुछ खो दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग से है। एनालॉगी और क्लासिफिकेशन से खूब दबा के क्वेश्चन पूछता है दिल्ली पुलिस, और 2017 में भी पूछा था, 2020 में भी पूछ रहा है। 2017 के पैटर्न को देखें तो केवल हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को चेंज होकर कंप्यूटर थोड़ा बहुत बदला है, क्योंकि वो 10 नंबर का कर दिया है, अदरवाइज कुछ नहीं बदला। क्वेश्चनों का लेवल वही है, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी वही है, सब कुछ वही है। बिल्कुल बहुत ही आसान आपका एग्जाम आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा समझिए। बोल रहा है 10 का रिलेशन बताया 131, तो हमसे बोला गया है कि 12 का रिलेशन बनाओ कि क्या आएगा, ठीक है। तो 10 और 131 में जो संबंध है उस संबंध को देखते हुए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए बेटा ये 10 है, 10 के बाद कौन सी संख्या आती है? 11। तो 11 का कर दो स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 प्लस में 10 करो तो आपको 131 मिल जाएगा। तो रिलेशन आपको दिख गया होगा कि सर ये रिलेशन है। तो इसी तरह से यहां देखिए ये है 12, तो 12 से बाद में कौन सी संख्या आती है? 13, तो 13 का स्क्वायर कर दो, तो 13 का स्क्वायर होता है 1 कितना? 69, प्लस में कितना करोगे बेटा? 12 जोड़ोगे तो 1 जोड़ दिया बेटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 और जुड़ेगा 7 प्लस 1 कितना होगा? 8 प्लस में 1, तो आंसर जो होगा वो होगा 181। तो आपका जो आंसर है बेटा वो 181 आएगा। लिख लीजिए जल्दी से आंसर। तो आंसर जो है बेटा वो 181 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं मैथ से, और ये क्वेश्चन तो यार पता नहीं कितनी बार हो चुका है, कितनी बार। अगर जो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई है वो परसेंटेज का चैप्टर खोलिए, वो तो यूट्यूब पर है, वहां आपको ये सेम क्वेश्चन मिलेगा, डिट्टो सेम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। क्लियर है बेटा? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने आपको सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फॉर्मूला बता रखा है। क्या है बेटा? x प्लस में y प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। इस फॉर्मूले को लगा दो ना बेटा, केवल x और y 20% हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 20 प्लस में 20 प्लस में कितना होगा बेटा? 20 गुना में 20 बटे में कितना आ जाएगा? 100। तो ये हो गया 40, और 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो ये प्लस में कितना आएगा? 4। आंसर जो आएगा वो आएगा बेटा 44%। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 44
परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से भी करवा देता हूं, चलिए एक तरीका तो भाई ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का बेटा, ठीक है। तो एक तरीका तो बेटा ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का, एक दूसरा तरीका और मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो अगर हम करते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये लिखा मैंने एरिया फर्स्ट और यहां लिखा हमने एरिया सेकंड, ये दो एरिया मैंने लिख दिया। पहले एरिया का फॉर्मूला हुआ पाई r1 का स्क्वायर और दूसरे का हुआ पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब r कितना इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है, 20%। तो मान के चलिए पहले r था 100%, पहले r था 100, अब 20% बढ़ गया तो ये कितना हो गया 120, 20 से काटोगे तो 5 और ये कितना हो गया 6। तो R1 की वैल्यू मान लेंगे 5 और R2 की वैल्यू मान लेंगे हम 6। ठीक है, तो यहाँ होंगे, यहाँ पर करेंगे 5 का स्क्वायर और यहाँ हम करेंगे 6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो पहले एरिया कितना था 25, अब एरिया कितना हो गया 36, कितना बढ़ गया 11, कितना इंक्रीज हो गया बेटा 11 इंक्रीज हुआ, कितने पर 25 पर। अगर 25 पर 11 इंक्रीज हुआ है, अगर 25 पर 11 इंक्रीज हुआ तो हम बोलेंगे कि सर ये 25 पर हो गया 11 इंक्रीज, परसेंटेज के लिए कितना आएगा 100, कैंसिल आउट करो 4, आंसर कितना आएगा 44% आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा 44% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कर लो, जल्दी से लिख लो। ठीक है, चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाते हैं जादू, है ना। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है हमारे पास, तो बिल्कुल है, क्वेश्चनों की कमी तो सर हमारे पास है ही नहीं। और बेटा मैच कर लेना पूरे यूट्यूब कहीं पर भी, ये इससे ज़्यादा ना तो तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे और यही सेम क्वेश्चन करवा रही है दुनिया। ठीक है, तो आपके भाई के भी लिंक बढ़िया हैं, तो भैया क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं एक बार। ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्काउंट से है। ठीक है, डिस्काउंट से ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य को 20% की छूट दी जाती है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर बेटा 20% की छूट दी जाती है, तो उस वस्तु पर 10% की हानि होती है हमें। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 240 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी मैंने आपको निकालना सिखा रखा है। कॉस्ट प्राइस क्या होता था 100 माइनस में कितने का डिस्काउंट है, वो परसेंटेज हम इसमें से माइनस करते थे। और एमआरपी क्या होगा बेटा 100 प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे और लॉस है तो माइनस कर देंगे। तो हमें डिस्काउंट कितने का दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है 20 का, तो 100 में से 20 को घटाएंगे। और लॉस कितने का हुआ है 10 का, तो 100 में से 10 को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 80 और ये हो जाएगा हमारा 90। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा तो 8:9 आ जाएगा। 8 रेशो कितना आ जाएगा 9। अब कॉस्ट प्राइस कितना आया 8, कॉस्ट प्राइस कितना आया 8। हमें गिवन कितना है बेटा क्वेश्चन में गिवन है सर 240, कितना गुना हो गया सर 30 गुना, है ना। एक यूनिट कितने के बराबर होगी 30 के बराबर। तो 90 कितने के बराबर होगा, आप 30 गुना कर दोगे बेटा, 9 कितने के बराबर होगा, आप 30 गुना करोगे और 9 को जब आप 30 गुना करोगे तो आंसर आएगा 270। क्लियर है बच्चों, तो आंसर आ जाएगा 270। तो लिखिए जरा, तो ये डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। चलिए अभी रहे इसको मिटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फिर डिस्काउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डिस्काउंट से पूछा गया है भाई इस बार। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया था, एक बार रीड करते हैं। हम बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु पर
लगातार 20% और 30% की छूट देता है, परंतु व्यक्ति एब्सेंट हो जाता है, एक दिन अपनी दुकान पे नहीं होता, तो उसका जो पुत्र है उस वस्तु को 30% की छूट पर बेच देता है, तो उस व्यापार में कितने परसेंट का नुकसान हुआ। तो बेटा अगर पापा दुकान पे नहीं होते तो आप ये गलती मत करना, क्योंकि लगातार 20% पे 10% का छूट देना ये 30% के बराबर नहीं होता मेरे बच्चों। 20% पर 10% की अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है, 20% पर अगर कोई 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मेरे लाडलो ये 30% के बराबर नहीं होता। इस क्वेश्चन में जब पापा जी एब्सेंट थे दुकान से तो बच्चा समझदार बन गया और उसने देखा पापा तो 20 और 30 का डिस्काउंट देते हैं, मतलब 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उस बच्चे ने डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट दे दिया। पर ऐसा नहीं होता। अगर हम 20 पर 10 का डिस्काउंट दे रहे हैं ना बाबूजी, तो ये बहुत गड़बड़ बात है। इसका मतलब होता है हम डिस्काउंट पर डिस्काउंट दे रहे हैं। अब बेटा डिस्काउंट का मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बता रखा था क्या? बताओ, खाओ माँ कसम की आपको मैंने डिस्काउंट का फॉर्मूला नहीं बता रखा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने बेटा आपको बता रखा है। क्या होता था? x प्लस में y माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता था। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 20 और y की वैल्यू कितनी हो गई? 10। कितनी हो गई? 10। तो एक बार 20% का डिस्काउंट है, एक बार 30% का डिस्काउंट है। इसको अगर सही भी कर लेना, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं, एक बार 20 का दे रहा है, एक बार 10 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो 20 पर 10 का डिस्काउंट, तो यहां लिखा 20, यहां लिखा 10, माइनस कितना करोगे? 20 गुना में 10 बटे में कितना करोगे मेरे बच्चों? 100। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो ये जब आप ऐड करोगे तो ये होगा 30 और ये -2 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 28%। तो मेरे बच्चों 28% होता है, ये आंसर नहीं आया। अगर हम 20 पर 10 का डिस्काउंट देते हैं वो 28% के बराबर होता है, पर बच्चे ने डायरेक्ट कितने का दे दिया? 30% का। तो भाई देना कितने का था? 28% का डिस्काउंट। उसने 30% का डिस्काउंट दे दिया, 2% अधिक डिस्काउंट दिया, तो 2% का नुकसान हुआ। तो हम बोलेंगे जी 2% का क्या हो गया? हमें तो नुकसान हो गया। चलिए, तो भाई व्यापारी को इस व्यापार में हुआ 2% का डिस्काउंट और फिर उसने आके अपना बच्चा बढ़िया ही काटा। तो अगर आपको भैया नहीं कटना तो मैथ अच्छे से पढ़ लो, डिस्काउंट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ो कि डिस्काउंट का फंडा क्या होता है, समझ रहे हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्यारा बढ़िया क्वेश्चन आया। अब इसकी मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, ध्यान से समझना, ठीक है। स्क्रीन पे नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया बेटा एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर और एक और सर्कल दे रखा था जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी थी, ये R1 इसको R1 बोला, इसको R2 बोल दिया। इसकी त्रिज्या हमें दे रखी थी 4 सेंटीमीटर। समझ में आया। और एक बड़ा सर्कल और दे रखा था, एक बड़ा सर्कल, इसकी त्रिज्या हमें निकालनी थी, कैपिटल R हमें निकालनी थी। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, ध्यान से समझिए। दो छोटे छोटे सर्कल दे रखे थे, क्लियर है। दो छोटे छोटे सर्कल दे रखे थे और एक बड़ा सर्कल दे रखा था, उसमें हमें बड़े सर्कल की त्रिज्या बतानी थी। हमें क्या बोला गया? इन दोनों सर्कल का एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा? पाई R1 का स्क्वायर और इसका कितना होगा? पाई R2 का स्क्वायर। इन दोनों सर्कल के एरिया का योग बड़े वाले, ठीक है, बड़ा वाला जो सर्कल है उसका जो एरिया है, बड़े वाला जो सर्कल है उसका जो एरिया है, इन दोनों सर्कल के एरिया का 4 गुना दे रखा था। तो हम यहां लिखेंगे पाई कैपिटल R का स्क्वायर और ये 4 गुना दे रखा है, तो इसको 4 गुना करेंगे बराबर करने के लिए, तो 4 को लिखेंगे यहां पर। तो मेरे बच्चों जरा समझिए, पाई तो कॉमन ले लेंगे हम, 4 ये आएगा पाई, अंदर रह जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा? पाई R कैपिटल R का स्क्वायर, पाई से पाई घर चला गया,
पाई से पाई कट जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ कितना आएगा 4। R1 कितना है, R1 है 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9। R2 कितना है 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, बराबर में कितना आ गया बेटा R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। 9 + 16 25, 25 गुना 4 कितना आएगा 100, तो R स्क्वायर बराबर में कितना आएगा बेटा 100, और कैपिटल R कितना आ जाएगा 10। तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो 10 आएगा, हम लोगों का जो आंसर आएगा बेटा वो 10 आएगा। तो जो बच्चा 10 करके आया है वो बिल्कुल सही आंसर दे के आया, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब मेरी बात समझिए थोड़ी सी आप, ठीक है, थोड़ी सी बात जरा समझ लो, इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, तो एक बात समझने की कोशिश करना भाई। देखो कल सुबह 7 बजे मैं आपको करवाने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये केवल दिल्ली पुलिस तक के लेवल तक का होगा। मतलब दिल्ली पुलिस में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, ये बस वहीं तक का है। ये मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट में आ रही है मोटी दिक्कत, बार बार बच्चों के आ रहे हैं कॉल और मैसेज की सर कंपाउंड इंटरेस्ट करवाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट से आ रहे हैं क्वेश्चन। तो सुबह कल 7 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलते हैं, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की जड़ को काट देंगे, बिल्कुल उखाड़ देंगे। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आप हवाओं में निकाल दोगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो चलिए अभी पढ़ाई कीजिए, ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तो आपको पता है कि हम दिन में 2 बार मिलते हैं, एक तो सुबह 7 बजे मिलते हैं, ठीक है, तो आपकी दिन की शुरुआत भी मेरे साथ होती है, और एक रात को 7 बजे मिलते हैं, और भैया अंत भी मेरे साथ ही होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपकी सुबह भी अच्छी होती होगी और अंत भी अच्छा होता होगा। तो चलिए बेटा ख्याल रखना अपना, ध्यान रखिए, मिलते हैं, ठीक है, 7 बजे।